हृदयराज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये तो कुछ दिमाग से ढीला सा लग रहा है। हाँ, इसको तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है जैसे। अरे बोल जल्दी, 20 मिनट है सिर्फ। आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं लियो मूवी के सीन 7 पे रिएक्शन। सीन 6 के अंदर जैसे जैसे लियो की थोड़ी थोड़ी स्टोरी पता चल रही है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि अब बस मतलब खुल जाए इसका राज कि क्या हुआ था, कैसे ये लियो से पार्थिबन बना, या फिर मतलब क्या पीछे का क्या राज है, वो सब हम बहुत मतलब उससे जानना चाह रहे हैं। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास पता चलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया। यार कोई आपके पति के लिए ऐसी बात बोले तो ओह शिट, ओह नो। हाय, हमें वो पीस इतना प्यारा लगा था, इनके सारे हैंड्स प्रिंट का। सपना देखा? बहुत बुरा डरी है वो। आई थिंक अब ये कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी। नजर रखेगी हाँ उसके ऊपर। उस परिवार में कुछ बड़े हादसे हुए हैं जोशी। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं। ठीक है, ओके बाय। शक करिए अपने पति पे अब। पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदयराज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ, तुम अरेंजमेंट कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी। अच्छा ओह माय गॉड, जोशी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसकी वाइफ हाँ, भी। That wife means भी। कि वो जो बोल रहा है कि वो 20 साल तक एक ऑर्फनेज में रहा, वो झूठ है। अभी तक घर नहीं आई। पापा वो आजकल रोज लेट आती है। समझ गया। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। पार्थी, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत ये सारा कहीं काम जा बचा रही हुआ है। तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं? मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? फ्लाइट लेके कहाँ जा रही हो? Begin shortly. हेड ऑफिस जाना है। ओह हेड ऑफिस। ओह नो, वो समझ जाएगा। पहले हाँ स्मार्ट है। समझ तो गया है। चिंटू, तुम्हें तो अपने पापा पे कभी शक नहीं होता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा हो। मेरी प्यारी बच्ची। पता नहीं यार क्या सच है इसका। तेरे पापा आ गए। सिद्धार्थ गाड़ी में बैठो। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने कहा ना गाड़ी में बैठ। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हुआ? उसे नहीं आना है तो फोर्स मत कीजिए प्लीज। क्या अब इसे भी मार दो क्या? मतलब क्यों? बेटा भी शक कर रहा है। और ये कब अगेंस्ट हुआ इनके? ओह नो। ओह गॉड, ये पीछे कैसा म्यूजिक चल रहा है? विलन कौन है, हीरो कौन है? आज के बाद मेरे परिवार वालों के पास दिखना भी मत। आ गया है साथ में। यार बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में एक कुरियर आया था मैडम के लिए। सर एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा। भले ही मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है। आप उनको वो वर्ड्स उस टाइम पे चुप बुरे लगे। गए। हाँ चुप गए यार। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो
तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था, किसी को बताना मत था सर। बाकी काम दिल्ली ने किया था। दिल्ली ओह, ने किया तो था। वो काम तो शिवा ने किया था। That's शिवा why ने शिवा किया। दिल्ली है। हाँ खड़ी क्यों हो, बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओह, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। किस चीज का रजिस्ट्रेशन? सर, यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। कौन है? अगर ये लियो का फ्रेंड है तो ये बताएगा नहीं क्या लियो को? यही ब्रांड मंगवाया था। बट वो तो जेल में है ना। हृदय राज डिसूजा। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दास कंपनी टबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन है ये? जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूँ। बोलो। फांसी की? इसका चेहरा तो दिखाओ। हृदय राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये तो कुछ दिमाग से ढीला सा लग रहा है। हाँ, इसको तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है जैसे। अरे बोल जल्दी, 20 मिनट है सिर्फ। आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात कर रहे हो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? इसलिए बता देता हूँ। चल, वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी सर। दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई लीगल धंधे चलाता था। अच्छा। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नरबलि भी देने लगा। और उनका बेटा प्यार करता जानवरों। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड। कौन है हेराल्ड? वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने ड्रग को चुना, धतूरा। मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरोल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके।
एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था। दास, लियो दास। ओके, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने जो बात बोली, एनसीबी को जानकारी दी है। उस मूवी का कनेक्शन विक्रम मूवी के साथ है। क्या मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते अच्छा, में लियो को छोड़ेगा, अंदर करने का इसकी क्या सोच रहे थे। गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। हाँ एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करेगा, चेक पोस्ट पर होगा। शायद कुछ कांड करने वाला है। ए, देख तो बीड़ी कौन पी रहा है? उसके सिर पे डंडा मार के ले गया। लियो है क्या? रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। पुलिस वाले को मार दिया। ये एक्शन इनको यहाँ से आता है। हाँ, अबे, गाड़ी निकाल। शायद अच्छा, गाड़ी निकाल दी उन्होंने उधर से, ड्रग्स वाली। ओके, सो इनको मालूम अपना था काम तो कि ये सारा इनलीगल काम हो रहा है। की थी और तो मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। ओह, गोली मार दी। मार दिया। और लुक में कितना डिफरेंस आ गया है। अरे यार, मतलब जैसे लियो का दिखाया इन्होंने कि मतलब कैसा वो गैंगस्टर सा था, मर्डरर था, ये देख के। और जो सबसे पहला सीन था ना जहाँ पे उसकी वाइफ डर जाती है एकदम से, वो मतलब वो तो सच में बहुत ज्यादा डरावना और इमोशनल सीन था कि अब सारी उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर शक कर रही है। वो देख के हम बहुत इमोशनल हुए। बट हाँ, अब ये जो लियो की सारी सच्चाई सामने आ रही है ना, बहुत मजा आ रहा है देख के। आज का सीन कमाल का था। ओह गॉड, क्या बोले हम इस सीन के लिए। मतलब जहां पर उसकी वाइफ और उनका जो फ्रेंड है वो दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सारी चीजें तलाश रहे हैं, सर्टिफिकेट तक देखे जा रहे हैं कि क्या वो सही है या ऐसे से फेक बनाए हुए हैं। तो एक्चुअली में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पार्थिबन है वो झूठ बोल रहा है। तो वो जो ऑर्फनेज में रहने वाला भी पीरियड है वो डेफिनेटली बिल्कुल फेक था। इससे पहले वो इनलीगल कामों में ही था अपने डैड के साथ। तो एक्चुअली में अब हम ये चाहते हैं कि लियो जो है वो अपने असली अवतार में आ जाए, यानी पार्थिबन जो है वो सब चीजें कन्फेस करे और वो बताए कि उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज क्यों लिया। तो हमें तो आज का सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.